डॉट डॉट। ये म्यूट कर लो, ये जिसका भी साउंड आ रहा है। ठीक है। जैसे मिक्सर में होता क्या है आप लोगों का, सपोज करो जैसे अगर मेरे पास ना एक मतलब वाइन का बोतल है, जिसमें आपका जो है वो कंसंट्रेटेड अल्कोहल है। और कंसंट्रेटेड अल्कोहल का मतलब होता है कि उसमें पूरा 100% अल्कोहल है। ठीक है। अब होता क्या है इसमें, मैं ना कुछ प्रोसेस करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैंने इसमें से क्या किया, जो भी क्वांटिटी मेरे पास था, मैंने उसमें से 20% विड्रॉ किया और उसको जो है वो रिप्लेस विद वाटर कर दिया। ठीक है। तो जैसे सपोज करो मैंने पहले प्रोसेस में किया, तो मैंने बोला अल्कोहल इस टू वाटर का रेशो पहले प्रोसेस के बाद बचता है 80:20। कि अगर मैंने बोला कि 100 ml का सॉल्यूशन है, तो उसी को मैंने 100% में ले लिया है। 100 ml ले लो, कोई भी बात नहीं है। आप क्वांटिटी भी ले सकते हो और परसेंटेज भी ले सकते हो। परसेंटेज लेना जो है वो जो है तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन में रखता है कहीं ना कहीं, इसलिए 100 ml का एक क्वांटिटी ले लोगे तो बेहतर रहेगा। एक सेकंड। ठीक है। तो आप लोग, हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। हाँ। जैसे बोला कि 100 ml का मैंने क्वांटिटी ले लिया, मैंने उसमें जो है 20 ml विड्रॉ किया अल्कोहल और उसमें पानी ऐड कर दिया। तो फर्स्ट प्रोसेस के बाद क्या होगा, फर्स्ट प्रोसेस के बाद क्या होगा कि अल्कोहल जो है हमारा 80 बचेगा, तो वाटर हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है। फिर से मैं बोलता हूँ कि एक बार फिर से मैंने यही प्रोसेस किया, अगेन आई प्रोसेस्ड इट। तो मैंने फिर से 20% विड्रॉ किया और फिर रिप्लेस विद वाटर किया। अब होगा क्या, सेकेंड वाले प्रोसेस में हमारा ना दोनों का 20-20% निकलता है, इसका भी 20% और इसका भी 20%। तो जब 20-20% निकलेगा तो होगा क्या, ये कितना बचे, इसका 20% कितना होता है 16, और इसका 64। 20% 4। तो आपने क्या किया, 16 और 4 को निकाला और इसको ना रिप्लेस विद वाटर कर दिया। ये कितना बचेगा 64, ये कितना बचेगा 16। ठीक है। अब इस 16 में जो आपने ये 20 निकाला था, 20 ml का क्वांटिटी निकाला था, इसमें आप क्या करोगे, वो 20 आप पानी से ऐड कर दोगे, पानी से रिप्लेस कर रहे हैं ना हम। तो मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया, तो ये तुम्हारा बन गया 36। तो हमेशा क्या होगा, तुम्हारा जो प्रोसेस है ना वो इस तरह से चलेगा कि अल्कोहल इस टू वाटर का जो सम है ना, दैट वुड ऑलवेज इक्वल टू योर इनिशियल क्वांटिटी, दैट इज 100 ml। ये हमेशा बराबर होना चाहिए। इसी चीज़ को अगर आप परसेंटेज में रख के चलते तो भी यही होता है कि इस तरह से बस में ही आप परसेंटेज के साइन लगा लेता। समझ रहे हो? तो वहाँ पर क्या होता कि आपकी जो टोटल जो परसेंटेज बनती वो 100% बनता। ठीक है।
तो अब इसमें होता क्या है कि अब मैंने जैसे ऐसे प्रोसेस किया है, तो ये तो दो प्रोसेस तो आसानी से हो गए। लेकिन अगर आपके पास दो से ज़्यादा प्रोसेस है या किसी और सेकंड तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो वहां पर तुमको प्रॉब्लम ये होगा कि तुमको इस तरह से बना नहीं पाओगे। अब यहाँ तो मुझे क्वांटिटी गिवन है सपोज करो, लेकिन अभी मैं आगे आपको क्वेश्चन उस तरह से भी पूछूंगा कि जैसे मैंने बोला कि सपोज करो मतलब एक मिक्सचर में अल्कोहल इस टू वाटर का रेशो जो है वो 3:1 है या 3:2 है, and what part of the mixture should be drawn off and replaced with alcohol so that new mixture would be in the ratio 3:1। तो अब यहाँ तो क्वांटिटी नहीं पता है ना मुझे, तो उस तरह से क्या है ना, यहाँ पर एक छोटा सा कैच क्या होता है कि मैं इसमें क्या करता हूँ, जैसे मैंने पहले प्रोसेस में तो केवल अल्कोहल निकाला, दूसरे प्रोसेस में मैंने अल्कोहल और वाटर दोनों निकाला और उसको बाद में वाटर से रिप्लेस कर दिया। तो अगर मैं ये वाटर वाला पार्ट ना भी निकालूं तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जितना भी वाटर निकालूंगा वो तो अल्टीमेटली वापस पानी से ही रिप्लेस हो जा रहा है ना। जब यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रहा हूँ तो वो रिप्लेस तो पानी से ही हो जा रहा है ना, घुमा फिरा के। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि अगर कांस्टेंट वाली क्वांटिटी को ही 20-20% कम करते रहूंगा, क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली 20% डिक्रीज ही होगा। इस तरह से कि पहले 100 था, ये देखो 100 से 20% कम हुआ तो 80 बना, 80 से 20% कम हुआ तो 64 बना, 64 से 20% कम होगा तो 51.2 बनेगा, है ना। तो आप अगर फिक्स वाली क्वांटिटी से अगर ऐसे बनाते रहोगे तो होगा क्या कि अगर ये 51.2% है तो बाकी का बचा हुआ आपका पानी हो जाएगा, दैट इज 48.8%। इसके आगे तुमको फिर से फर्दर प्रोसेस अगर करना है तो तुम फिर से जो है इसका 20% कम कर दोगे। मतलब ये है हुआ मेरा कि जो भी कांस्टेंट वाली क्वांटिटी है अगर मैं केवल उसे डिक्रीज करते चला जाता हूँ तो भी मुझे पानी को अलग से डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी पानी मैं डिक्रीज करूंगा ना उसको अल्टीमेटली वाटर से रिप्लेस कर ही देना है मुझे। जैसे मैंने अगर यहाँ बोला 20 था, 20 में से 4 पानी निकाला, 4 यूनिट, 4 यूनिट निकाल के बचा 16, तो बाद में 20 यूनिट पानी का ही तो ऐड किया ना। उस 20 में ये 4 भी तो हो सकता है ना, ऑलरेडी जो मैंने निकाला था उसे निकालने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ये हम्म, जो चीज़ मैं वापस डाल रहा हूँ उसे निकालना क्यों ही है। हाँ, ये हम्म, देख लो कि जो चीज़ कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती जा रही है सिर्फ उसको देख लो आप, और उसी के रिस्पेक्ट में आपका सामने वाला परसेंटेज निकल के आएगा। मतलब अगर ये आपका 51.2 है तो रिमेनिंग में 48.8 बचेगा। और इस तरह से आप जो है आप इस क्वेश्चन को भी बता सकते हो। जैसे कि 3:2 है, ये 3:1 है, तो मैंने बोला अल्कोहल इस टू वाटर का रेशो जो है वो 3:2 है, तो वहीं अल्कोहल इस टू वाटर का रेशो तुमको 3:1 बनाना है। सबसे पहली बात तो ये है, तो अगर मैं कोई क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, कुछ भी पार्ट ऑफ क्वांटिटी निकाल कर उसको अगर रिप्लेस कर रहा हूँ मैं अल्कोहल से, तो क्वांटिटी में कोई चेंज थोड़ी आएगा, क्वांटिटी सेम रहेगा। लेकिन यहाँ रेशो जैसे 3+2 5 है और यहाँ 3+1 4 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है इन्हें सेम बनाना। तो मैं क्या करता हूँ, इनको सेम बना लेता हूँ, दोनों का एलसीएम लेकर इनको 20 बना लेता हूँ। तो अगर आप 20 को 3:2 के रेशो में बांटोगे तो ये 12:8 बनेगा। अगर उसी 20 को आप 3:1 के रेशो में बांटोगे तो ये बनेगा 15:5, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ये बोला व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी ड्रॉन ऑफ, ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद अल्कोहल। यही बोला था ना मैंने कि इस बार रिप्लेस विद अल्कोहल कर रहे हैं हम, रिप्लेस विद अल्कोहल। व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विद अल्कोहल सो दैट रेशो बिकम 3:1। तो इसमें कांस्टेंट वाला क्वांटिटी क्या है मेरा, वाटर वाला, क्योंकि अल्कोहल तो रिप्लेस हो जा रहा है। तो कांस्टेंट वाला क्वांटिटी मेरा वाटर है, तो मैं देखूंगा 8 से अगर ये 5 बन जा रहा है तो इसमें से 3 यूनिट कम हो रहा है आउट ऑफ 8, तो आप बोलोगे 3/8 पार्ट ऑफ द मिक्सचर यू विड्रॉ, मतलब विड्रॉ
एंड रिप्लेस विद वाटर। तो ये इस तरह से मतलब आपका कंसेप्ट चलता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, जैसे अगर सपोज करो बोलते हैं हमारे पास जो है वो एक प्योर मतलब सॉल्यूशन है अल्कोहल का, 100 मतलब कंसनट्रेटेड अल्कोहल है या फिर 100% अल्कोहल है, उसमें से 20% आपने निकाला और उसको रिप्लेस विद वाटर कर दिया, एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड थ्राइस, मतलब ये प्रोसेस जो आपने 3 बार किया, तो आफ्टर थर्ड प्रोसेस जो है आपका अल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना होगा या फिर वाटर का कंसंट्रेशन कितना होगा, ये बताना होता है हमें। अब तो एल ये तो क्वेश्चन यही हो गया, पहले प्रोसेस के बाद 100 से 80 हो रहा है, दूसरे प्रोसेस में 64, थर्ड प्रोसेस में 51.2। अल्कोहल का पूछेगा तो आप बोलोगे 51.2, और अगर वाटर का पूछेगा तो 48.8। 48। और उसी तरह से यहाँ पर आपको 3/8 ऑफ द मिक्सचर बोला, ठीक है। तो आप पार्ट में अगर पूछता तो आप बताओगे 3/8। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं तुमको विद क्वांटिटी के साथ पूछता, मैं बोलता कि अल्कोहल टू वाटर का रेशो जो है हमारा 3:2 है, और अल्कोहल टू वाटर का रेशो 3:1 बन जाता है, तो तुमको बोलता है कि इन a mixture the ratio of alcohol is to water is 3:2, और आप बोलते हो कि 12 लीटर ऑफ मिक्सचर वर ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद अल्कोहल, ये 3:5 गलत कर दिया ना, 3:1 था ना ऊपर क्वेश्चन में, हाँ ये 3:1। तो बोला है कि 12 लीटर मिक्सचर में आप विड्रॉ करते हो और रिप्लेस्ड विद अल्कोहल करते हो, ठीक है, और नया वाला जो रेशो है वो बन जाता है आपका 3:1 का। तो आप फिर से वही करते जो ऊपर क्वेश्चन में किया था, आप एलसीएम लेके पहले तो क्वांटिटी सेम बनाओगे, 12:8, 15:5। तो आप ये देखोगे कांस्टेंट क्वांटिटी फिर भी इसी में ही है, 8 से 5 बन जा रहा है ये। आपने बोला 3 यूनिट कम हो रहा आउट ऑफ 8, और 3 यूनिट आउट ऑफ 8 इसका मतलब ये हुआ 3/8 विड्रॉ कर रहे हो और इसको रिप्लेस विद अल्कोहल कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/8 ऑफ द क्वांटिटी इज इक्वल टू 12 लीटर्स। और 3/8 का वैल्यू अगर 12 है तो 8/8 का वैल्यू कितना बन जाएगा, तो वो हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8। तो ओरिजिनल मिक्सचर आपका आ जाता है 32 लीटर्स। तो ऐसे आप क्वांटिटी भी बता पाते हो कई बार, लेकिन कंसेप्ट आपको यही रखना पड़ेगा कि मिक्सर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारे, इनमें जो हमेशा आपको जो कंसेप्ट निकल के आता है ना, वो देखना पड़ता है कांस्टेंट वाली क्वांटिटी से, क्योंकि कांस्टेंट वाली क्वांटिटी क्या है, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है ना। और सामने वाली क्वांटिटी डिक्रीज तो होएगी बेशक, जब आप पार्ट ऑफ द मिक्सर निकाल रहे हो तो वो बेशक आप दोनों चीज निकालते हो मिक्सर में, वाटर भी और अल्कोहल भी, लेकिन वाटर जो भी रिप्लेस वाली क्वांटिटी होती है वो जितना भी निकलेगा वो अल्टीमेटली रिप्लेस हो जाता है। तो इसलिए हम उसको नहीं चेक करते, हम देख लेते हैं जो क्वांटिटी हमारी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है, जो कांस्टेंट वाली क्वांटिटी है, हम उसी से ही बना के चलते हैं ये चीज़ में। ठीक है, गॉट इट। सर मुझे यस ये समझ नहीं आया कि मतलब एलसीएम वाला पार्ट समझ आ गया, बट उसके बाद जो आपने इसे रेशियो में कन्वर्ट करा है वो कैसे पता चलेगा? अरे इनका रेशो का इसका सम जो है वो 5 है, इसका सम हाँ। 4 है, तो सेम तो बनानी पड़ेगी क्वांटिटी। हाँ तो ये 12/8 मतलब अगर कोई और होता तो उसका सम तो पता चल गया, बट फिर उस जैसे ये 20 है हमारा एलसीएम, तो उस 20 को हमें 3/2 के रेशियो में डिवाइड हम कैसे करते हैं, मैं वो पूछ रही हूँ। अच्छा, वो तो ऐसे होता है ना, 3x + 2x इज इक्वल टू 20x इज इक्वल टू 20/5, ये 4 हो जाता है, उसको दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला 12, ये वाला 8। ठीक है सर। मतलब होता है ये कि ये पूरे 8, जैसे 3 + 2 5 पार्ट की वैल्यू बोल सकता हूँ मैं 20 है, ठीक है सर। 5 में से एक पार्ट की वैल्यू 4 हो जाएगी, और 3 की 12 और 2 की 8, ऐसे होता है। ठीक है। वैसे इस केस में 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लायर आएगा 5 का, और 5 × 3 15, और 5 × 1 5, ठीक है, ठीक है सर। ऐसे बनता है ये।
तो ये चीज समझ आ गया ना सबको, हमारा किसके उस आरे पे वो चलता है, कांस्टेंट के उस पे, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन बोलूं, सपोज करो मैं बोलूं कि आप लोगों ने ना एक एक लीटर वो बनाया, शिकंजी वगैरह बनाते हो ना आप लोग, शिकंजी से शरबत टाइप का कुछ भी बनाते हो ना घर में अपना, शुगर वगैरह कभी पानी में घोला है? यस सर। ऐसा। ठीक है। तो मैंने बोला आप लोगों को कि आप क्या करो, एक एक लीटर का ना सॉल्यूशन बनाओ शिकंजी का, जिसमें 20% शुगर हो, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे कि हाँ ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया कि 20% शुगर का एक सॉल्यूशन बना लिया, मुझे शरबत बनाना है। फिर मैंने उसको बोला कि इसमें ना मीठा ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो इसको ना एक काम करो, पानी आप इसमें बढ़ा दो। तो मैंने बोला पानी 1 लीटर की जगह ना 2 लीटर बना दो, एक की जगह 2 लीटर बना दो, मतलब डबल कर दो पानी। तो अगर पानी डबल हो गया है, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर है, मीठा जो स्वीटनेस है सॉल्यूशन में, वो आधा हो जाता है ना। भाई पानी बढ़ा दिया मैंने, शुगर का ऐसा। क्वांटिटी सेम है, तो ऐसा। स्वीटनेस तो आधा हो जाएगा। ऐसा। और ये दिखता है तुमको सीधा सीधा। 10%। तो यहाँ ना, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ ना इनवर्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट लगता है। और इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे, जैसे 1 से अगर 2 लीटर हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, इंटू 2 कर रहे हो। और यहाँ 2 से ना 1 हो रहा है, बेसिकली 1/2, 20 से 10 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ आधा हो जा रहा है। और अगर मैं बोलता है आपको 1 की जगह ना 3 लीटर बना लो, तो कंसंट्रेशन 1/3 हो जाती। अगर मैं तुमको बोलता 1 लीटर की जगह 1.5 लीटर बना लो, तो कंसंट्रेशन 1 को 1.5 अगर बनाना है, मैंने बोला सपोज करो इसको ना 1.5 लीटर कर लो, आधा लीटर और ऐड कर लो इसमें। तो 1 को 1.5 लीटर बनाने के लिए मल्टीप्लायर क्या होता है, बोलो। 0.5। 0.5 होगा, आधा नहीं हो जाएगा 0.5 से। देखो मल्टीप्लायर ऐसे बनाते हैं, जैसे अगर मुझे ना जो एक नंबर है, सपोज करो 10 है, उसको 20 बनाना है, ठीक है। तो आप क्या मल्टीप्लाई करते हो, 2। 2। ये मुझे दिखता है ना। यस सर। लेकिन इस 10 को 20 बनाने के पीछे फ्रैक्शनल कंसेप्ट ये होता है कि न्यूमरेटर पे आप वो वैल्यू रखते हो जो आपको चाहिए होता है, और डिनोमिनेटर पे आप वो वैल्यू रखते हो जो यहाँ से कट करनी होती है आपको, ठीक है। और इससे आपका जो है ना, ये जो मल्टीप्लायर बनता है वो बनता है 2:1। तो बेसिकली 10 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 20 हो रहा है। और इसी को अगर तुम वेरिएबल के फॉर्म में रखोगे, तो आप बोलोगे 10 × x = 20, और x = 20/10। तो 2/1 ही हो गया ना, तब भी तो, तब भी 2 ही मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। ऐसा। तो होता क्या है कि जैसे 10 से 20 बनाना इज वेरी इजी, लेकिन अगर आपको ये मल्टीप्लायर वाला कंसेप्ट पता है, तो मैं 10 से ना तुमको कहीं भी लेके जाने लगूं कि 39.5 बनाना है तुमको, तो यू विल से 10 × 39.5/10 करेंगे तो ये आ जाएगा, है कि नहीं। यस सर। ये जो फ्रैक्शनल ऐसा। वैल्यू है ये तुम्हारा मल्टीप्लायर होता है। तो वैसे ही अगर मुझे 1 को अगर 1.5 बनाना है, तो व्हाट यू विल मल्टीप्लाई 1 × 1.5/1। 0.5/1। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। अगर डेसिमल हटा के अगर जीरो लगाओगे तो 3/2 हो जाएगा ना, 15/10। यस सर। तो यहाँ अगर 3/2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2/3। 3। और 2/3 ऑफ 20 होता है 13, 1/3%। तो इसमें सीधा सीधा एक चीज हमें नजर आता है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, क्वांटिटी अगर कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। हालांकि यहाँ पर प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं था कि मैं तुमको बोलता कि पानी 1 लीटर है और उसमें जो है शुगर का कंसंट्रेशन कम है, तो आप क्या करो,
पानी कम कर दो तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना हमारे लिए। ये लेकिन सब। अगर साइंटिफिक लैब में जाके अगर आप करोगे तो वहाँ पर आप लोगों में से कुछ मेडिकल वाले स्टूडेंट होंगे तो उन्हें पता होगा कि वहाँ पर एक वो करते हैं, इवेपोरेशन वाला प्रोसेस करते हैं वो लोग ना, yes sir, डिस्टिल वाटर बनाते हैं, मतलब उस तरह से ना। जो कुछ प्रोसेसिंग लेबोरेटरी की ऐसी होती हैं कि वो लोग शुगर में से पानी को अलग करके क्वांटिटी को हाफ कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली इट इज़ पॉसिबल कि अगर आप 1 लीटर कोई मतलब वाटर है, 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें आप 20% शुगर अगर बोलते हो, मैंने बोला एक कम है, इसको एक से ना आधा बना दो, हाफ लीटर कर दो इसको। तो हाफ लीटर बनाने के लिए आप क्या बोलोगे, क्वांटिटी हाफ हो रही है तो कंसंट्रेशन क्या होगा, डबल हो जाएगी। तो 40%। ठीक है, 20% सॉल्यूशन है, 20% शुगर बेसिकली। ये समझ आ रहा है सबको? yes sir, यस सर। तो अब एक, जैसे अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ, एक मिक्सचर है मिल्क टू वाटर का। मिल्क टू वाटर का मिक्सचर है, और इसमें जो है तुम्हारा सपोज करो 20% जो है ना वो वाटर है। तो मैं तुमको क्वेश्चन पूछूंगा, और टोटल सॉल्यूशन का जो वैल्यू वैल्यू है, सपोज करो मैंने बोला 60 लीटर का सॉल्यूशन है, 60 लीटर्स का सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। और 60 लीटर्स के सॉल्यूशन में, मिल्क टू वाटर के सॉल्यूशन में 20% वाटर है। तो मैं बोलूँगा व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर should be added to make the concentration of water to 25%। तो अब जैसे ये देखो, देखने में क्या लगता है हमें, मैंने बोला कि पहले वाटर का कंसंट्रेशन 20% था, मैं इसमें 5% और वाटर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं 60 लीटर का क्या करता हूँ, 5% बढ़ा देता हूँ, और वो कितना होता है, 3 लीटर, है कि नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने 5% बढ़ाया तो मैं 3 लीटर बढ़ा देता हूँ, तो वो नया वाला जो सॉल्यूशन है वो 63 लीटर का हो जाएगा, क्योंकि 3 लीटर पानी ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें। यही नज़र आएगा अगर हमें मिक्सर का कंसेप्ट नहीं पता है। लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली ये पता है कि इस तरह से नहीं चलता है ये काम ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैंने बोला कि मिल्क इज टू वाटर की बात की, तो मैंने बोला 80% जो है वो आपका मिल्क होगा, अगर 20% वाटर है तो। अब इसने क्या बोला, वाटर का कंसंट्रेशन आपको ना 25% करना है। मैंने कहा, ठीक है 25 करना है। तो अगर वाटर का 25 कर रहे हो तो मिल्क का कितना करना पड़ेगा, 75। yes sir, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप जैसे मैंने ऊपर आपको मल्टीप्लायर बनाना तो सिखाया, उससे पहले मैंने हमेशा एक चीज़ बताई, मिक्सचर के केस में आप मल्टीप्लायर कहाँ से बनाते हो, कि कितना कम हो रहा है या कितना ज़्यादा हो रहा है, वो मल्टीप्लायर हम कहाँ से बनाते हैं, जो फिक्स्ड वैल्यू है। जो फिक्स वाला क्वांटिटी होता है, जो वेरिएबल नहीं होता है। अब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हम वाटर ऐड कर रहे हैं, यस सर। sir, फिर व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो अगर हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि जो मिल्क है वो कांस्टेंट वाला क्वांटिटी है। तो मैं क्या यस। बोलूंगा कि आपका 80 से ना 75% अगर बन रहा है तो यहाँ मल्टीप्लायर क्या होगा, 75/80। ठीक है। तो इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 15/16। तो अगर यहाँ पर आपका 15/16 मल्टीप्लायर है कंसंट्रेशन में, तो इसका इनवर्स मल्टीप्लायर कहाँ पर होगा, वाटर। क्वांटिटी में। वाटर में नहीं होगा, क्वांटिटी में। देखो वहां पर क्या बोल रहा था मैं, परसेंटेज में जो भी मल्टीप्लायर है उसका इनवर्स होगा क्वांटिटी में। ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है वो इनवर्स मल्टीप्लायर होगा, इनवर्स मल्टीप्लाई
इन टोटल क्वांटिटी। और ये तुम्हारा बनेगा टोटल क्वांटिटी 60 थी, और इसमें आप 16/15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू 4 हो जाएगा 64 लीटर्स। दिस इज योर न्यू क्वांटिटी। ठीक है, अब न्यू क्वांटिटी तो आपने बोल दिया 64 लीटर की है, लेकिन पहले 60 थी ना ये, तो 60 में आपने कितना लीटर ऐड किया है वाटर? सिर्फ 4। 4। तो यहाँ पर आपका आंसर 3 नहीं होता है, 4 लीटर वाटर आप ऐड करते हो। तो ये कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं हमारे ना। और अदरवाइज आप लोग इसको एक तरीके से और भी बना सकते हो, वहां से तुमको थोड़ा सा मैं विजुअलाइज करा देता हूँ, तुमको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे तुमको बोला कि मिल्क इज टू वाटर है, 80% मिल्क है और 20% वाटर है, तो टोटल क्वांटिटी है 60 लीटर्स। तो आप मुझे एक बात बताओ, 60 लीटर का 80% कितना होता है? 80%। 12 sir. 48 48 48 and 12. 48 एंड 12 लीटर। अब इसमें जो है ना, आप ना क्या ऐड कर रहे हो? वाटर। तो यहाँ पर जो अल्कोहल मतलब मिल्क की जो क्वांटिटी है वो तो 48 लीटर ही रहेगी, वो तो कम नहीं होने वाली है, और इसकी मुझे पता नहीं है। ठीक है, और मुझे ये जरूर पता है कि ये जो 48 लीटर वाला मिक्सर मतलब जो क्वांटिटी है मिल्क का, यही 48 लीटर नए वाले मिक्सर में कितना परसेंट वैल्यू रखेगा? 75. 75% के बराबर होगा यही 48 लीटर, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो 48 लीटर अगर नए वाले मिक्सर में 75% के बराबर है, तो नया वाला मिक्सर कितने लीटर का बनेगा? 48/75 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट 64 लीटर द न्यू मिक्सचर। और 64 लीटर अगर न्यू मिक्सचर है, तो आप इसमें कितना लीटर पानी ऐड कर रहे हो? 4 लीटर। और 4 लीटर ऐड करके ये एक्स का वैल्यू तुम्हारा जो है वो 16 लीटर हो जाता है टोटल पानी। लेकिन उसने सिर्फ क्वेश्चन में इतना पूछा था, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडिड, तो आप वहाँ पर आंसर देते हो 4 लीटर। तो आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो मतलब का आपका मेथड है ना, है ये भी सही, लेकिन ये कई क्वेश्चनों में ना अप्लाई कर नहीं पाता है, बहुत सारी जगह नहीं अप्लाई हो पाता है ये ना। तो अब जैसे मैं ना कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ, वहां से तुम लोग करोगे तो और समझ आएगा अच्छे से। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, ये तो मेरे ख्याल से कुछ बताने की इसमें जरूरत ही नहीं है। 125 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें 30% अल्कोहल है, तो बताना कितना अल्कोहल होगा, तो 30% ऑफ 125 निकाल दोगे आप। तो दिस इज वेरी इजी। अगर दूसरा क्वेश्चन है सेकंड वाला, व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर शुगर शुड बी एडेड टू मेक द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर टू 25%। इसको बनाना, जरा सॉल्व करना, क्या बनेगा कि 6 लीटर का शुगर सॉल्यूशन है आपका, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes sir.
हाँ, इसको बनाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 74, तो तुमको समझ आएगा इससे और कुछ भी। सर ऑप्शन ए है क्या आंसर? देखते हैं अभी। हाँ, ये ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि वहां मैंने 60 लिया था, यहाँ 6 है, बस 1/10 हो रहा है ना। वैसे भी आप देख सकते हो, वहाँ वहाँ 60 था तो 4 आ रहा था, यही सेम डेटा यही था ना, 20 से 25 कर रहे हो आप। हाँ। वहाँ 60 पे 4 आ रहा था, यहाँ 6 kg पे आपका जो है 6 लीटर पे जो है आपका 0.4 आएगा। ठीक है, बाकी ये थर्ड वाला तो 75 वाला तो इजी है। आप कोई भी क्वांटिटी लेके उसमें जो है देख लेना, मतलब इक्वल क्वांटिटी लेना है, और फर्स्ट वाले के 10 पार्ट, सेकंड वाले के 4 पार्ट मिक्स करके बता देना उसमें कितना अल्कोहल या फिर वो होगा जो भी है। अब जैसे ये एक क्वेश्चन ये वाला है, इन सम क्वांटिटी ऑफ घी। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था पीछे से। ठीक है, इन सम क्वांटिटी ऑफ घी 60% इज प्योर घी एंड 40% इज वनस्पति। If 10 kg of pure ghee is added, then the strength of vanaspati ghee becomes 20%. The original quantity was. अब देखो यहाँ क्या है ना, मुझे पता ही नहीं ओरिजिनल क्वांटिटी क्या था, लेकिन मुझे ये पता है कि पहले क्वांटिटी वनस्पति घी का जो है 40% था कंसंट्रेशन। अभी ना वो 20% ही रह गया है, क्योंकि मैंने उसमें प्योर घी ऐड किया है 10 kg। तो इसी से ही आंसर निकल जाएगा मेरा। तो मैंने ये बोला कि आप बोलोगे 60% जो है वो प्योर घी है, और वनस्पति है आपका 40%। आपने क्या किया, इसमें 10 kg ऐड किया, 10 kg ऐड किया, और ये आपका जो वनस्पति घी का कंसंट्रेशन है 10 kg प्योर घी बोला हुआ है क्वेश्चन में। वनस्पति का कंसंट्रेशन 20% रह गया, और इसका कंसंट्रेशन ऑब्वियस है कि वो 80 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से कांस्टेंट वाला क्वांटिटी क्या है, वनस्पति की प्योर घी? प्योर घी। वनस्पति। वनस्पति है कांस्टेंट, प्योर घी आप ऐड कर रहे हो, ये लिखा है यहाँ पर। यस सर। आपका 40 से अगर 20 हो रहा है मतलब हाफ हो रहा है। हाफ हो रहा है अगर वैसे। यहाँ परसेंटेज मल्टीप्लायर हाफ है, तो कंसंट्रेशन में क्या, मतलब कंसंट्रेशन कह रहा हूँ, क्वांटिटी में क्या मल्टीप्लाई होगा? इंटू 2 नहीं हो जाएगा सर? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स सर, सॉरी प्रोपोर्शन। हाँ। बस प्रोपोर्शनल है। हम्म। तो अगर आप ये कहते हो कि किसी भी क्वांटिटी में P/2 करके अगर वो P2 बन जाता है, तो इनिशियल वैल्यू उसका क्या रहा होगा?
बोलो। अरे पी ही रहा होगा ना इनिशियल वैल्यू, ऐसा क्यों चुप हो जाते हो तुम लोग को, पता नहीं क्या स्ट्रेंज सा क्वेश्चन पूछ दिया मैंने। यस सर। अगर पी पी को डबल कर रहा हूँ मैं, तो मेरा पी टू बनेगा। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी क्वांटिटी में 10 लीटर अगर ऐड कर देता हूँ, तो वो क्वांटिटी डबल हो जाती है, तो पहले कितना रहा होगा? 10। 10 ही रहा होगा ना। ओ 10 ही रहा होगा, सॉरी। यस सर। डबल होने का मतलब क्या है कि पहले 10 kg रहा होगा, आपने 10 kg और ऐड कर दिया, तभी तो मैं बोलूंगा ना डबल हुआ है। यस सर, यस सर। तो उससे आपका जो इनिशियल वाला आंसर है वो आ जाएगा 10 kg रहा होगा। उसमें यही पूछा ना इनिशियल क्वांटिटी क्या था, तो मैंने बोला 10 kg। अब होता क्या है ना, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप मल्टीप्लायर से ही बना पाते हो, इस तरह के क्वेश्चन आप ये वाले कंसेप्ट से नहीं बना पाओगे जहां मैंने आपको इस तरह से अलग अलग करके बताया था। सर मुझे एंड का नहीं समझ आया। कौन नाम बताना जरा, ऋतिक कौशल। क्यों नहीं समझ आया? सर क्वांटिटी इंटू टू मतलब डबल हुआ, तो आपने रितिका क्या तुम्हारे बोला? पास कोई भी क्वांटिटी है, हम्म। मैं तुम्हें 10 रुपए और दे देता हूँ और वो क्वांटिटी डबल हो जाती है, तो कितना रहा होगा पहले तुम्हारे पास? 10 सर। वही तो है ये भी। तो पैसों की बातचीत ज्यादा समझ आती है ना हमें। केजी भी समझो, पैसों से ज्यादा कीमती है देसी घी आजकल, 10 रुपए से, ठीक है ना रितिका? यस सर। हाँ, मतलब डबल का सीधा सीधा फंडा है कि वट एवर यू हैव, और उसी का सेम क्वांटिटी अगर कोई आपको देगा तभी तो डबल होगा ना। यस सर। और वो जितना दे रहा है डबल करने के लिए उतना उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि आपको 10 kg कोई दे रहा है। तो अगर 10 kg देने से अगर आप डबल हो जा रहे हो तो इट मीन्स यू हैव 10 kg ऑलरेडी। ठीक है रितिका? यस सर। यस सर। हम्म। बाकी सारे ये इसी टाइप के क्वेश्चन है। अब मैं इसमें जो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है वो देख ले रहा हूँ। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन एक बार बनाओ आप लोग, 81 वाला। बोलता है एक लार्ज वाटरमेलन है 30 kg का, जिसमें 90% जो है वो वाटर है। इट इज अलाउड टू स्टैंड इन द सन एंड सम ऑफ द वाटर इवेपोरेट्स, so that only 85% of its weight is water. Reduce weight will be, मतलब नया वेट क्या होगा उसका वाटरमेलन के, जो पहले 30 kg था वो रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, ये बताना है हमको ना। जल्दी बताओ फटाफट। अरे एक बात बताओ, अगर मैं बोला कि इनिश 30 kg का क्वांटिटी है और इसमें अगर 90% अगर वाटर है, तो 10% ना उसका कंपोनेंट होगा। मैंने सपोज करो उसको सॉलिड बोल दिया, उसका कोई भी सॉलिड पार्ट जो कंपोनेंट होगा वो मैंने बोला कि 10% होगा। अब इसको ना मैंने सनलाइट में रखा तो पानी का जो क्वांटिटी है ना वो 85% ही रह गया। तो इसका मतलब सॉलिड का क्वांटिटी बढ़ जाएगा ना, फिर 15 हो जाएगा। यस सर। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, सॉलिड वाला साइड है कि वाटर वाला? वाटर। वेरी नाइस। वाटर कम नहीं हो रहा है, वेरिएबल नहीं है ये।
सॉलिड सर, सॉलिड वो है। सॉलिड वाला कांस्टेंट रहेगा ना। देखो नींद आ रही है तो वैसे ही बता दो मुझे। अगर जैसे आप लोगों का वाटर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो वो वेरिएबल क्वांटिटी हो गया ना। फिक्स तो इसमें सॉलिड है ना, जो भी सॉलिड कंपोनेंट का क्वांटिटी शुरू में रहेगा वही आप सेकंड वाले वाले उसमें भी रहेगा सॉल्यूशन में, लेकिन बस उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर वाटर की क्वांटिटी कम हो गई। तो आपने बोला कि अगर यहाँ ये 10 से 15 हो रहा है तो मल्टीप्लायर होगा 10 × 15/10, तो बेसिकली 3/2। और यहाँ अगर 3/2 है तो क्वांटिटी में क्या मल्टीप्लाई होगा? 2/3। 20 kg। तो ये नया वाला जो होगा 20 kg हो जाएगा। इतने से क्वेश्चन के लिए तुम 3 मिनट से बैठे हो सब लोग। सर मैंने आके वाटर को कांस्टेंट दे के कर दिया सर, दैट्स व्हाई आई थिंक। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो पहले तो इसको सर सर वहाँ पर 15 10 into 15 है, उसका नीचे क्या लिखा सर थोड़ा बताइए ना। 15/10। 15/10। 10 को 15 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं लक्ष्मण? सर 10 को 15 बनाने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 10 को 15 बना के 15/10। है ना? हाँ ये है ना, ये 10 है नीचे। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? यस सर। चलो अब एक नई बात। जैसे अब ना क्वेश्चन इससे जस्ट पहले वाला एक क्वेश्चन पड़ा हुआ था, उसको देख लो, आप एक बार पढ़ लो। 80 वाला बोलते फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट? तो इसका जो कंसेप्ट है ना वो थोड़ा सा अलग होता है, जो मैंने ऊपर बताया उससे थोड़ा सा अलग होता है। तो उसको देख लो। तो वो क्या होता है कि जैसे बोलते हैं फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर होता है और ड्राई फ्रूट में जो है वो 20% वाटर होता है। बोलता है मेरे पास 100 kg जो है वो फ्रेश फ्रूट है, तो कितने ड्राई फ्रूट मुझे वहां से मिलने वाले हैं वो बताना है। ठीक है? तो व्हाट विल आई से, सबसे पहले तो दो डायग्राम बनाते हैं। ये एक आपका फ्रेश फ्रूट का मैंने बना लिया और एक डायग्राम में बनाता हूँ ड्राई फ्रूट का। ठीक है? इसमें ड्राई फ्रूट में बोला कि 20% वाटर है, तो बाकी का बचा हुआ क्या होगा? सॉलिड कंपोनेंट होगा कुछ भी उसका, है ना? यस सर। तो बोला कि फिर इसमें 80% जो है वो कंपोनेंट होगा। वैसे ही अगर आप फ्रेश फ्रूट देखोगे, फ्रेश फ्रूट बोल रहा है कि हमारे पास 68% वाटर है, तो कंपोनेंट कितना होगा? 32%। अब क्या करो, जो भी तुमको 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट दिया हुआ है, सबसे पहले तो इस वाले डायग्राम में सेट करना पड़ेगा मुझे, है ना? तो मैंने बोला कि फ्रेश फ्रूट में जब मैंने 100 kg को लगाया तो मुझे पता चला कि उसमें 68 kg तो वाटर ही है। ये वाटर वाला साइड है ना, 68 kg तो वाटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 32 kg जो है वो कंपोनेंट हो गया। ठीक है? और ये जो 32 kg कंपोनेंट है ये प्योर है बिल्कुल, इसमें कोई पानी मौजूद नहीं है। अब मुझे ड्राई फ्रूट अगर बनाना है तो पानी होना चाहिए उसमें तो 20%। तो ऐसा तो नहीं है मैं कि 100 kg में से जो है 32 kg ले लूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि इतना ऑप्टेंड होगा। तो मैं ये बोलूंगा कि फ्रेश फ्रूट का जो 32 kg कंपोनेंट है वही कंपोनेंट तो ड्राई फ्रूट के 80% के बराबर होगा ना। बोलो। तो मतलब मैं हाँ उसके यस सर पार्ट यस सर में हाँ। होगा ना, एक जना बोलो पहले तो एक। उसके पार्ट में वो इंक्लूडेड होगा ना। हाँ मतलब जैसे अगर यहाँ से 32 kg मुझे कंपोनेंट मिल रहा है यस सर। तो वो ड्राई फ्रूट में 32 kg तो रहेगा ही रहेगा। हाँ
लेकिन ड्राई फ्रूट में सिर्फ वो जो 32 केजी ना वो 80% का वैल्यू रखेगा सिर्फ, है ना, क्योंकि 20% उसमें वाटर भी तो होना है, तो कंपोनेंट तो 80% ही रहेगा ना। हाँ तो अगर 80% का वैल्यू 32 केजी है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे 80% ऑफ ड्राई फ्रूट इज इक्वल टू 32 केजी। तो आप इससे ड्राई फ्रूट का वैल्यू निकालते हो 32 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 एंड यू वुड गेट 40 केजी। तो आप बोलोगे 40 केजी ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 40 केजी ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट का जो हमारा आंसर आता है वो आता है 40 केजी। इस तरह से निकालते हैं इसको ना। ठीक है, अब जैसे इसमें एक ऐसा ही क्वेश्चन तुमको दूसरा भी गिवन है 82 वाला। फ्रेश फ्रूट में इस बार 73% वाटर बोला, ड्राई फ्रूट में 25% वाटर। हाउ मच केजी ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 150 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। ठीक है, तो अब हम ना 150 वाले से करते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो 150 में 73 फ्रेश फ्रूट में है और 25 जो है ड्राई फ्रूट में है। यहाँ लिख लेते हैं, फ्रेश फ्रूट में आपका जो है 73% वाटर है, ये वाटर, और ड्राई फ्रूट में जो है मेरा 25% वाटर है। तो अब आप लोग फिर से वही एक डायग्राम बनाओ, टोटल तो क्वांटिटी। 73% वाटर है, 75% वाटर है। 73 बोला है मैंने शायद उसमें कुछ। 73 से 73। ठीक है। ठीक है, तो ये पहले तो मैंने ना ड्राई फ्रेश फ्रूट बना लिया इसको, ये फ्रेश फ्रूट, और वैसे ही मैंने यहाँ पर एक ड्राई फ्रूट बना लिया। तो अब बोलोगे फ्रेश फ्रूट में 73% वाटर होने का मतलब ये है कि 23% जो वो क्या होगा, कंपोनेंट, ये सी का सर वैल्यू है 27। 27 था। 27, सॉरी हाँ, मैथ वीक है मेरा थोड़ा सा ना। ये 27 हो गया, ये 73 वाटर हो गया। ठीक है, अब ये 73% अगर वाटर है, 150 केजी में ले रहे हो ना? अभी मैं सिर्फ 27 परसेंटेज रख रहा हूँ, अभी मैं 150 पर नहीं गया हूँ, मैं जस्ट टेकिंग परसेंटेज। अब आप लोग क्या करो यहाँ पर, और इसको इधर रख लो, कंपोनेंट वाली साइड रखो आप, 25% वाटर है, ये वाटर वाली साइड होगी इस बार, कंपोनेंट यहाँ नहीं रखेंगे, इसको हम वाटर पे रखेंगे, और कंपोनेंट वाली साइड कितनी हो जाएगी मेरी, 75%। ठीक है, अब आप 150 केजी का 73% निकालो, कितना होता है बताओ जरा। 150 केजी का 73% कितना होगा? 109.5। 73 में 36.5 ऐड कर दो, 27 और 9 36, हाँ ठीक है, 109.5। तो ये 109.5 वाटर हो गया, और पानी कितना बचा हमारे पास, 40.5। पानी कह रहा हूँ कंपोनेंट, ये 40.5 केजी कंपोनेंट हो गया आपके पास, और इतना केजी जो है वो वाटर हो गया। ये ना लिख लिया करो यहाँ पर, और ये हमारा कंपोनेंट है। अब फिर से आप वही करोगे, दिस 40.5 केजी इस 75% ऑफ ड्राई फ्रूट ना, यहाँ पर कंपोनेंट इसी के बराबर है ना, ये 75% के बराबर ड्राई फ्रूट के केस में। तो आपने बोला 40.5 केजी अगर 75% है, तो और ड्राई फ्रूट का टोटल क्वांटिटी कितना होगा? आप बोलोगे 75% ऑफ ड्राई फ्रूट इज इक्वल टू 40.5 केजी। तो इससे तुम्हारा ड्राई फ्रूट का वैल्यू निकल के आएगा 40.5 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100। इनको आप सॉल्व करोगे तो ये वाला 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 3 से इसको कट करोगे ये 13.5 आ जाएगा। आप 13.5 को 4 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 54 केजी ड्राई फ्रूट। ठीक है, चलो। Yes, sir.
मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट। वैसे उसको हम प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ाते हैं, बट मैं तुमको यहाँ भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा उसका, हालांकि मैंने ये कैलकुलेटर से करा तो उसमें तो 57.85 आ रहा है। क्या किया कैलकुलेटर में तुमने? 40.5 डिवाइडेड बाय, अच्छा 70 कर दिया मैंने। हम्म, ठीक ठीक है। है। एक कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे एक एक दूधिया होता है ना, दूधिया समझते हो क्या होता है? नहीं सर। दूध बांटने वाला, मिल्क मैन। एक ना मिल्क मैन होता है, जैसे अगर वो क्या करता है, वो प्रॉफिट दो तरह से बनाता है। या तो बाई ट्रस्ट बनाता है वो, विद प्योर मिल्क, है ना। या फिर बाई चीट बनाता है, वाटर ऐड करता है इस तरह से चल के, ठीक है। तो बाई ट्रस्ट में क्या होता है कि जैसे अगर मैंने बोला, सपोज करो एक मिल्क मैन है। हालांकि अगर बाई ट्रस्ट का तो कोई काम ही नहीं रह जाता, हमारे पास क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मिल्क मैन ने सीधे सीधे किसी रेट पे मिल्क परचेज किया, आपको जो है वो सीधे आके बोला कि अभी मुझे इतना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, कि मैंने जो है 60 रुपीज़ पर लीटर परचेज किया है, आप मुझे जो है 60 की जगह 65 दे दो, तो मेरा 5 रुपये भला हो जाएगा। तो ये तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया कि आपने 60 पे 5 रुपये का प्रॉफिट किया, तो आप बोलोगे 5/60, ये 1/12 होता है, और इसका वैल्यू होता है आपका 81/3% का प्रॉफिट। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ मिक्सर वाले में आने का। मिक्सर वाले में क्वेश्चन तो आके ही तब पड़ता है जब कहीं ना कहीं झोल होता है। यस सर। और झोल कब होगा? जब पानी मिलाया जाएगा। मिलावट। हाँ, मिलावट। तो जैसे बोलो कि ए शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। ये दो तरह का केस होगा यहाँ पर। एक बार बोलेगा सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, बट स्टिल गेन 25%। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर शॉपकीपर आपको बोलता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, और मुझे स्टिल जो है वो गेन हो रहा है 25% का, तो देर इज ओनली वन केस जहाँ पर वो पानी ऐड करेगा मिल्क में, है ना। कुछ ना कुछ उसने मिक्सर का जो है कुछ ना कुछ ऊंचा ऊपर नीचे करेगा, तो तभी जाके वो प्रॉफिट बना सकता है। तो ये तो बाई चीट हो गया। तो यस सर। इसमें होता क्या है, अगर तुमको पूछा जाता है कि मिल्क इस टू वाटर का रेशो क्या होगा, मिल्क इस टू वाटर का रेशो क्या होगा, तो आप इस केस में क्या बोलते हो? मिल्क इस टू वाटर का रेशो आपका होगा, अगर सपोज करो 100 रुपये का क्वांटिटी कोई 25% है, मैं इसलिए 100 ले आऊं, और 100 रुपये का जो मिल्क है वो उसने कितने रुपए में सेल कर दिया? 125 में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है उसने सीधा सीधा 25 का जो है ना पानी ऐड किया है, और आपका जो रेशो बनेगा वो बनेगा 4:1 का, ठीक है। मतलब 100 रुपीज के मिल्क में उसने 25 रुपए का पानी ऐड किया, तो आप सीधा सीधा बोलोगे 4:1 का कंसंट्रेशन बनेगा मिल्क इस टू वाटर का। तो ये तो हो गया फोर यस इज सर। टू वन दूसरा क्या है, अगर तुमको यस सर। पूछा जाए कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज देयर इन द मिक्सर, तो आप क्या बोलोगे? परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिक्सर। अगर ये क्वेश्चन पूछता हो कि मिक्सर में कितना परसेंट वाटर है, तो वहां पर आप 25% आंसर नहीं बताओगे, वो गलत हो जाएगा। अब मिक्सर जो है ना पूरा 5 पार्ट का हो चुका है, और 5 में से एक पार्ट 125 पे वाटर है, दिखाना है तो ना आपका सर। 20% होगा वो। हाँ, हम्म। या फिर आप 25 आउट ऑफ 125 देखोगे, या तो आप बोलोगे कि 1/5 हो जाएगा पार्ट ना सर। वाटर है आउट यस ऑफ सर। 125, तो 1/5। या फिर आप वैसे भी देखोगे, रेशो अगर 4:1 बन रहा है, तो 1 पार्ट वाटर है आउट ऑफ टोटल 5 में से, तो वहां पर आप बताओगे 20%। कई बार वो वाटर ना पूछ के मिल्क पूछ लेता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मिल्क देयर इन द न्यू मिक्सचर या इन द मिक्सचर। तो आप सोचते हैं यार 25% तो अगर पानी मिला रहा है तो बाकी मिल्क होगा 75%, तो वो भी गलत हो जाता है। तो मिल्क का करेक्ट। क्वांटिटी कितना होगा? 80%।
और वाटर का 20. क्वांटिटी 20% होगा। देखो हेंस प्रूव्ड, इन दोनों का सम 100% ही होना चाहिए एंड इट इज ऑल्सो इन 4:1 रेशो। ठीक है, Yes, sir. तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि मैं बोलता हूँ मुझे प्रॉफिट भी चाहिए और पानी भी मिला रहा हूँ, दोनों काम करता हूँ मैं। तो जैसे उसमें क्या होगा, मैंने 100 रुपये का मिल्क है और मुझे बोला है कि 20% का प्रॉफिट पे मैं सेल करता हूँ। जैसे मैं एक मिल्क मैन हूँ, तो मैंने शॉप किसी भी मतलब कस्टमर को बोला कि मुझे सपोज करो 100 रुपीज़ पर लीटर मिल रहा है मिल्क, मुझे ना उस पर 20% का गेन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, उसको 120 पे सेल कर सकता हूँ बड़े आराम से, है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. अगर मुझे बोला कि मुझे 100 रुपये लीटर मिल्क में परचेज कर रहा हूँ और मैं उसको बोलता हूँ किसी भी कस्टमर को कि मुझे 20% मिल्क चाहिए, मतलब 20% प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको 120 पर लीटर पे सेल कर सकता हूँ एंड देयर इज नो नीड ऑफ चीटिंग। क्योंकि अगर कस्टमर आप मुझे 120 पर लीटर पे करने के लिए रेडी है, देन व्हाई वुड आई ऐड वाटर इन इट, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर आप इसको बोलोगे प्योर मिल्क। यस सर। बट मैंने क्या बोला कि मुझे जो गेन हो रहा है वो 50% का हो रहा है। एक्चुअल गेन जो है मेरा, वो एक्चुअल गेन जो है वो हो रहा है मेरा 50% का। तो इसका मतलब तो ये है कि भाई कस्टमर तो आपको 20% प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन गेन मुझे 50% का हो रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है आपको, जो आपका 100 रुपीज का मिल्क है वो कितने में सेल हो रहा है, वो 150 में, 150. 150 पर लीटर पे। तो आप ये बोलोगे यार, अब मैं सोचूंगा कि भाई 100 रुपए के मिल्क पे 20 रुपए कस्टमर प्रॉफिट दे ही रहा था मुझे, 30 रुपए मैंने और कमाया, तो वो 30 कहाँ से कमाऊंगा मैं? 30 का वाटर ऐड करूंगा। Water मिलावट, sir. ठीक है, मिलावट है। और इसको ये बिल्कुल मत समझ लेना कि 30% वाटर ऐड करूंगा, ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो? ये आप बोलोगे, अब अगर तुमको बोलता है कि मिल्क इज टू वाटर का रेशो क्या है, अल्टीमेट पर्पस यही है कि मिल्क इज टू वाटर का रेशो क्या है, या दोनों का इंडिविजुअल कंसेंट्रेशन कितना है। तो मुझे पता चलेगा कि मैंने वाटर जो ऐड किया ना वो 30 रुपए का ऐड किया है, और कितने रुपए के मिल्क में ऐड किया है ये बताना। 150 ना, sir. 120 किया था ना, 120. Sorry. Oh, हाँ, 120. कि Yes, sir. प्योर मिल्क तो अब मेरा 120 पर लीटर है ना। हाँ, yes, sir. Yes. कस्टमर अगर मुझे 120 पे कर दे रहा है, तो हम्म. यहाँ पर मेरा प्योर मिल्क है ये। हम्म. और इसी के ऊपर मैं 30 का जो है पानी ऐड कर रहा हूँ। हम्म. तो आप यहाँ भी रेशो बोलोगे कि 4:1 ही होगा। 100 का और 150 का रेशो मत बना देना 2:3, कि प्योर मिल्क जो है 4 पार्ट है तो वो 1 है। अगेन से कंसंट्रेशन इसका 20% होगा तो उसका 80% होगा। ये फर्क होता है दो क्वेश्चन में, कि जहाँ पर ओनली प्रॉफिट कर रहा था बाय एडिंग वाटर, जब वो प्रॉफिट करता है टू सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। दूसरे केस में प्रॉफिट पे भी सेल कर रहा है और प्लस फिर भी वाटर ऐड कर रहा है। तो इसका मतलब आप जो ये 30 एक्स्ट्रा वाला वाटर जो लोगे ना वो 120 पे लोगे, हम्म. तो रेशो आपका 4:1 ही बनेगा वहाँ भी। तो बेसिकली सर मतलब वो आपका प्योर जो हम लोग का एक्चुअल जो है हाँ, वो आपको 120 हो देखना है, जाता है हाँ बेसिकली. आपको देखना है कि प्योर मिल्क इज टू वाटर ही देखना है हमेशा। हम्म. और प्योर मिल्क आपका 120 पे अगर जा रहा है तो आप यहीं से लगाओगे इसको 120 पे, 30 पे मिलावट जो पहुंच जाते हैं। 30 है और यहाँ पे प्योर जो 120 हाँ, है वैसे ही फोर इज दिखना टू है वन ना का सर. रेशो। यस. ठीक है सर. ठीक है, ठीक है सर. थैंक यू. चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा एक नए क्वेश्चन की। जैसे अगर पहला 83 वाला एक क्वेश्चन देखो, कोइन डिनोमिनेशन वाला, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़े से रीजनिंग बेस्ड होते हैं, आप लोगों को खुद सॉल्व करने होते हैं, बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि क्या अप्रोच आप रखते हो। वैसे बहुत सारी अप्रोच होती है इनकी, क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। और ये ऐसे क्वेश्चन ना मतलब यहाँ तो कम ही मिलेंगे तुमको परसेंटेज वाले चैप्टर में, और ज़्यादातर ना रेशो वाले में मिलते हैं, और वहाँ रेशो गिवन होता है कॉइन्स का, वो आसान होते हैं। बट ये पहला क्वेश्चन जो 83 वाला, अगर शायद मैं ये आपको बता दूंगा तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मतलब हम चीज़ों को कैसे सोचते हैं।
ये बोलता है टोटल 324 कोइंस हैं, 20 पैसे के, 25 पैसे के, सम बना रहे हैं 71 रुपीज। तो आपको बताना था नंबर ऑफ 25 पैसा कोइन कितने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ना 324 कोइन है। टोटल कोइन है 324। इसमें 20 पैसे की भी है और 25 पैसे की भी है, और ये टोटल सम बना रहे हैं 71 रुपीज। तो अब मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं 324 कोइन में से कुछ 20 पैसा लेता हूँ, कुछ 25 पैसा लेता हूँ, तो वो तो मुझे नहीं पता है कितना ले रहा हूँ मैं। ठीक है ना। यस सर। तो आप इसको क्या कर सकते हो, मैं ये बोलता हूँ कि 324 कोइन को या तो सारे 20 पैसे के रख लो या फिर सारे 25 पैसे के रख लो। तो कौन से रखना ज्यादा इजी रहेगा, 25 पैसे वाले, क्योंकि आप इसको 1 रुपए में 4 होते हैं ना, यस सर। इक्वल तो टू 1 4 रुपए। कोइन। तो हम्म। अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो तुमको रुपए पता चल जाएंगे ना कितने बनेंगे ये। हम्म। तो 324 कोइन को अगर आपने सारे ही 25 पैसे के, मैंने बोला कि 324 के 324 इसी के रख लिए 25 पैसे वाले, आपने इसको 4 से डिवाइड करा तो अमाउंट बनेगा आपका 832। ठीक है, 81 रुपीज बन रहा है यहाँ तो। बनना कितना चाहिए, 71। 71। 71। अब ये तो 10 रुपये एक्स्ट्रा बन रहा है, हम्म। तो 10 रुपये तो तुमको कम करना पड़ेगा। और वो कम कैसे करोगे, आपके जितने भी नंबर ऑफ 20 पैसे के कोइन रखते जाओगे, आपके हर बार कितना कम होता जाएगा, 5 पैसा। हम्म। तो सपोज करो मैंने ना, जैसे सपोज मैंने बहुत सारे कोइन ना 25 पैसे के रख लिए इस तरह से, एन नंबर ऑफ कोइन, मुझे पता ही नहीं है कितने हैं ऐसे। तो अगर मैं एक कोइन 20 पैसे का रिप्लेस करता हूँ, 25 पैसे का एक हटाया मैंने, 20 पैसे का रख दिया, तो कितना पैसा कम हुआ, 5। कम हो जाएगा ना इतना। हम्म। अगर मैंने फिर से एक और हटाया और इसको भी 20 पैसे का रख दिया, तो फिर से कितना कम हो जाएगा, 5 पैसा। फिर से हटाया, फिर से रख दिया। तो ये हम 10 का लेंगे सर। हाँ, 10 रुपए कम करेंगे ऐसे करते करते ना, जैसे एक कोइन से 5 पैसा कम हो रहा है, तो मुझे कम करना है 10 रुपए। और 10 रुपए में टोटल पैसा कितना होता है, 1000। तो मुझे ऐसे करते करते 5 पैसा 5 पैसा कम करते करते कितना कम करना है, 1000 पैसा। तो बेहतर है ना मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि 200 टाइम्स मुझे कौन से कॉइन रखने पड़ेंगे, 20 पैसे वाले। तो मेरा 10 रुपये कम हो जाएगा ना। बोलो। मुझे इससे पता चला कि 200 कॉइन जो है आपके, वो 20 पैसे के होंगे, और बाकी बचे हुए 124 कॉइन्स जो है वो जाएंगे तुम्हारे 25 पैसे के। एक तो ये चीज है। एक तुमको, मेरे को एक छोटा सा चीज और लग रहा है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हम लोग ना एलिगेशन बताते हैं तुम लोगों को, है कि नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी भी एक, मतलब सपोज करो टाइप ए शुगर है ये। ए शुगर का वैल्यू अगर तुम बोलो कि 20 पर केजी है, और टाइप बी शुगर का जो वैल्यू है वो 30 पर केजी है, और तुमको बोला जाए कि कंबाइंड जो प्राइस है इसका, वो तुम्हारा जो है 26 पर केजी है, तो मैं बोलता हूँ इस तरह से एलिगेशन बनाते हैं हम। इसका गैप देखते हैं 4 और इसका गैप देखते हैं 6। रेशो बन जाता है 3:2 का। तो ये जो गैप का जो भी रेशो बना ना, इसको ऊपर जाके इन्वर्स कर देते हैं, तो हमारे पास दोनों की क्वांटिटी का रेशो आ जाता है कि 2:3 के रेशो में आप टाइप ए शुगर और टाइप बी को मिक्स करोगे, जिससे कि कंबाइंड होके 26 पर केजी बनेगा। तो इसी चीज को आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो। आप क्या करोगे कि आप देखोगे, अगर 324 कोइन आपने 20-20 पैसे का रखा, तो आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो रुपए में आ जाएगा ना तुम्हारा। बोलो, 20 पैसे वाले रखते हो अगर सारे तो। यस सर। यस सर। दूसरी साइड आप क्या कर, इसका कितना आएगा सॉल्व करके बताना। 0.8 64.8। हम्म।
और दूसरी साइड हमने ऊपर निकाला ही है 324/4 करके, वो कितना आ रहा है 81। और इनका कंबाइंड कितना आना चाहिए 71। आप यहाँ इनका रेशो बना लो, इनका डिफरेंस होगा 10 का, इसका डिफरेंस कितना होगा 64, 5 और 1 6, 6.2। देखना जरा माइनस करके 6.2 ही बनेगा ना। Yes, sir. तो ये हो गया 6.2, ये हो गया 10, इनका रेशो बनाओ तो ये हो गया 62/100, मतलब हो गया 31:50। और इसको ऊपर ले जाके इन्वर्स कर दो तो तुम बोलोगे रेशो बनेगा 50:31। अब ये जो रेशो बना ना 50:31 का, इस रेशो में आप डिवाइड कर दो टोटल 324 कॉइन को। तो आप क्या बोलोगे कि 50x प्लस 31x इज इक्वल टू 324। 324, x yes sir. का वैल्यू आ जाएगा 324 डिवाइडेड बाई 81। 4 आ गया x का वैल्यू। और यहाँ दोनों में आप 4 4 मल्टीप्लाई कर दो, हेयर यू विल गेट 200 कॉइन एंड हेयर यू विल गेट 124 कॉइन। अब ये 124 और 200 मेरा आ गया। तो ये जो 200 कॉइन ये है कौन ज्यादा सी, इजी था ये वाला। ये इजी है। Yes, sir. Your calculate करने की वो है। हाँ मतलब ये तुमको लग रहा होगा क्योंकि मैंने ये एलिगेशन समझाया। बस तुमको क्या करना है, देखना है अगर 20 पैसे वाले रखते हैं सारे कॉइन तो कितना अमाउंट बनेगा, दैट इज 64.8। 25 पैसे वाले रखते हैं तो 81 और कंबाइंड बन रहा है 71। उससे जो भी रेशो आएगा निकल के, उस रेशो में आप टोटल कॉइन को डिवाइड कर दो तो तुमको पता चल जाएगा कि 20 पैसे वाले 200 कॉइन है और 124 कॉइन है आपके 25 पैसे वाले। बाकी जो नए वाले स्टूडेंट है हो सकता है उन्हें ये एलिगेशन ना समझ आया हो। आपकी जब एवरेज की क्लास होगी ना, ग्रुप एवरेज की, तब Yes. तुमको वहाँ अच्छे से समझ आएगा ये। ठीक है सर। हाँ और सर वो आप नए लोग, स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि हाँ मैंने हम वही लोगों ने लेकिन किया है तो हम लोग को आप लोगों थोड़ा ने किया याद है है। ना तो इसलिए अच्छे से समझ आ रहा है। ग्रुप यस एवरेज सर। करोगे ना हम्म तो और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है मुस्कान। ये ठीक बहुत ही है सर। शॉर्टकट में हो जाता है, इजियर हो जाता है एक्चुअली हाँ इफ यू अंडरस्टैंड। मतलब जैसे ऊपर ना, बेकार ऊपर वाला भी नहीं है लेकिन उसमें काफी हम्म कुछ सोचना पड़ता है आपको ना। तो हम्म ये भी एक अल्टरनेटिव अच्छा है उसका। ऊपर वाले में भी मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने बोला कि हर एक बार आप 20 पैसे का कॉइन रखते जाओगे तो 5 5 पैसा ऐसा करके कम होता चला जाएगा। तो अब मैं जितनी भी बार 20 पैसे के कॉइन रखूंगा, हर एक बार रखने से मेरा 5 पैसा कम हो रहा है। हम्म टोटल मुझे कम करना है 1000 पैसा, तो मैंने 5 से डिवाइड ही कर दिया, मुझे पता चल जाएगा ना मैं कितनी बार रखूंगा। तो वहां से मुझे पता चल गया कि 200 बार मुझे 20 पैसे का कॉइन रखना पड़ेगा जिससे कि मेरे 10 रुपए कम हो जाएंगे। तो सर उससे क्या, हम लोग 1000 से क्यों डिवाइड करते हैं Sir, उसमें? हाँ, yes, sir. I didn't get that. 2000 कैसा है sir? 10 रुपए कितना पैसा होता है। क्या है? तुमको नर्सरी केजी दोबारा ज्वाइन कराना पड़ेगा लग रहा अरे सर 8 साल हो गया ना अभी। है। 10 रुपए नहीं, 10 रुपए कितना पैसा होता है रितिका, रितिका बताओ। 10 रुपए इज इक्वल, अब मैं तुमको पढ़ाता हूँ देखो। 1 रुपए में 100 पैसा होता है। Yes, sir. 100%. 2 रुपए में 200 हो जाएगा, 2 × 100। Okay, I got it, sir. 10 रुपए में 100 वो हो जाएगा 10, तो 1000 पैसा हो 1000 जाएगा। पैसे। अब समझ आ गया। यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब एक कंसेप्ट आप लोगों का बचता फैक्टराइजेशन वाला, ये बहुत Sir, अच्छा। ये वाला जो previous sum था वो substitution method से भी कर सकते थे ऐसा मतलब कौन सा, previous sum like elimination और substitution वो method है उससे भी कौन सा। ये वो पैसा वाला ही sir I mean the 324 coin तो सब्स्टिट्यूशन वाला कौन सा बोल रही हो। मैंने I think previously वैसे कुछ solve किया था sir मैं देखती हूँ मुझे याद भी नहीं exactly अच्छा मतलब तुम बोल रही हो कि अगर 20 पैसे की जगह अगर 25 वाला भी रखोगे तो भी हो जाएगा ऐसे ना। हाँ हाँ वो दोनों साइड से किसी को भी सॉल्व करोगे आपको अल्टीमेटली सम जो है वो 71 बनाना है, कैसे भी सॉल्व कर लो। whenever the sum of both type of coins would be equal to 71,
तो आपका आंसर सॉल्व है, चाहे वो किसी भी मेथड से कर लो आप, ठीक है। Yes, okay. यस सर। चलो फैक्टराइजेशन का क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास ना 100 200 स्वीट्स हैं सपोज करो, और मैं कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ना इक्वली डिवाइड करता हूँ उनको, तो क्या पॉसिबल केस है कि अगर मैं एक स्टूडेंट को दूंगा तो वो 200 स्वीट्स दे दूंगा एक को ही, है ना। बोलो नए वाले बच्चे, मुस्कान, अगर वो यस एक सर। एक बच्चा है तो मैं 200 स्वीट उसी को दे दूंगा। यस सर। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर 200 बच्चे हैं तो मैं हर बच्चे को एक एक स्वीट एक दूंगा, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कुछ भी हो सकता है, स्वीट्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यस सर। उसके बाद मैंने बोला अगर मैं 2 करता हूँ तो यहाँ 100 हो जाएगा, 3 में डिवाइड हो नहीं सकता 200 वाला, 4 में करता हूँ तो 50 हो जाएगा, 5 में करूंगा तो 40 हो जाएगा, 6 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा तो 25 हो जाएगा, 10 से होगा तो 20 हो जाएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 से कहीं नहीं होगा, वापस 20 से होगा, और दिस इज सेम। आप 10 इंटू यस सर। 20 लिख लो या 20 इंटू 10 लिख लो, दैट इज सेम थिंग। यस सर। तो अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं जो है ना यहाँ पर बना दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसमें है ऐसा जो मैं शायद देख लूँ अगर, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ये मिस्टर जेनिफर जो वाला जो क्वेश्चन है ना 88 वाला, इसको तुम वही समझ लो जो मैंने पीछे कराया, कि अब मिस्टर जेनिफर के पास 200 स्वीट्स हैं एंड शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट दिस मतलब चॉकलेट्स टू सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। मतलब suddenly two of her older student comes to join, as a result she has to give 5 chocolate less to each child. How many children are there in class at present? ठीक है। अब देखो तुमको ये देखना पड़ेगा कि अगर 2 बच्चे बढ़ते हैं तो हर बच्चे को कितना चॉकलेट कम मिलेगा, 5। आई। तो यहाँ पर तुम जो है ना इस तरह से पेयर देखोगे, जैसे यहाँ 2 से 4 हो रहा है तो बढ़ रहा है ये तो, लेकिन चॉकलेट कितनी 100 से 50 हो जा रही है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। और दूसरा गैप का है 2 का, 8 से 10 हो रहा है, और यहाँ 25 से 20 हो जा रहा है, यस सर। ये पेयर दूसरे वाला। सेटिस्फाई कर रहा है ना। यस सर। क्यों? क्योंकि 200 चॉकलेट को आप इन कॉम्बिनेशन के अलावे बांट ही नहीं सकते, हम्म। या तो ये यही सारे प्रोबेबल फैक्टर है ना, तो इन्हीं फैक्टर्स में अगर बांट सकते हो तो तुमको देखना पड़ता है जहाँ 2 का गैप होगा उसके जस्ट अपोजिट में 5 का गैप होना चाहिए। तो आप बोलोगे 2 बच्चे बढ़े तो हर बच्चे को 5 चॉकलेट कम मिलेगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ पहले अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 8 रहे होंगे तो हर बच्चे को कितना स्वीट चॉकलेट मिल रहा होगा, 25, 25। 25 ईच। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 10 हो गए तो हर बच्चे को कितना चॉकलेट मिलेगा, 20। तो अगर मैं तुमको पूछूं कि एट प्रेजेंट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन क्लास, तो आप क्या बोलोगे, 10। 10। 10। तो आपका वहाँ आंसर हो जाता है 10, ठीक है। एट द सेम टाइम इसने बोला कि सडनली 2 ऑफ हर ओल्डर स्टूडेंट कम्स टू ज्वाइन। अगर यहाँ सडनली की जगह वो वर्ड लगाती इफ, सडनली की जगह अगर वर्ड लगा होता इफ, जो बहुत सारी जगह आप ऊपर देखोगे, देखो ये लगा हुआ, इफ ही इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर बाय 4 days, है कि नहीं, इफ लग रहा है। यस सर। दूसरा यस सर। बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ इफ एंड बट वाला चलता है, अगर इसी क्वेश्चन में सडनली की जगह लिखा होता इफ 2 ऑफ आवर ओल्डर स्टूडेंट कम्स टू ज्वाइन, एज ए रिजल्ट सी हैज टू गिव 5 chocolates प्लस टू ईच चाइल्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, और वहां पर एट प्रेजेंट वर्ड नहीं लगा होता है, तो उस केस में आपका आंसर 8 होता है। 8 होगा सर, क्योंकि इफ है ना सर वो। वहां पर जस्ट एक अजम्पशन वाली सिचुएशन दी है, इफ एंड बट वाली, कि अगर ऐसा होता तो ये चेंजेस आपको अडेप्ट करने पड़ते, बट ऐसा हो नहीं रहा हुआ है नहीं है, इफ है ना सर, वो है ना। लैंग्वेज पे देखना पड़ेगा ना हाँ सर तो आपको क्वेश्चन को। लैंग्वेज का देखना पड़ेगा कि इस वाले क्वेश्चन में तो उसने बोला था कि एट प्रेजेंट कितने हैं और सडनली ज्वाइन कर चुके हैं, बट यहाँ पर एक्चुअल में हो रहा है तो आपने 10 बताया। लेकिन यस अगर सर। इसी वर्ड को सडनली की जगह इफ लिखता कि इफ अगर ऐसा होता, तब वहां पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर पूछता तो आप उसको 8 ही बताओगे, ठीक है। यस सर। अब जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन ये वाला बोलूँ, मिस्टर जॉन वाला 1987 वाला,
अब जैसे मिस्टर जॉन डिसाइडेड टू गो ऑन ए पिकनिक हैविंग ₹360 फॉर हिज एक्सपेंसेस इफ ही इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर बाय 4 days he will have to reduce the daily consumption by ₹3 for how many days Mr. John is on tour। तो अब देखो यहाँ इफ वाली कंडीशन है और प्रेजेंट का वर्ड ही नहीं यूज हुआ है एट प्रेजेंट का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 360 के फैक्टर बनाते हैं फटाफट। तो क्या क्या होगा 1 × 360, 2 × 180, 3 × 120, 4 × 90, 5 × 72, 6 × 60, 7 से जाएगा नहीं, 8 × 45, 9 × 40, 10 × 36, 11 से ही जाएगा नहीं, 12 × 30, 15 × 24 और 18 × 20। ठीक है, ये मेरे पॉसिबल पेयर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे 360 के। तो मैंने ये बोला कि अगर नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर इंक्रीजेस बाय 4 करता है वो, देखो यहाँ पढ़ना ध्यान से, इफ ही इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर बाय 4 he will have to reduce the daily consumption by ₹3। तो आप क्या बोलोगे, जहां 4 का गैप है उसके जस्ट अपोजिट में 3 का गैप होना चाहिए, है कि नहीं। तो आपने यहाँ देखा या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो, जहाँ 3 का गैप है उसके जस्ट अपोजिट में 4 का होना चाहिए। तो जैसे यहाँ 3 का गैप है लेकिन इसके अपोजिट में 6 का है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 15 से 18 वाले में आपका 3 का गैप है और इसके जस्ट अपोजिट में 4 का गैप है। तो ये नीचे वाला पेयर सेटिस्फाई कर दिया, बोलो हेलो। यस सर। तो सब किसी भी साइड का देख सकते हैं ना, ऐसा हाँ तो हाँ, नहीं। वो कुछ भी हो सकता है, ये उल्टे भी तो हो सकते हैं ना पेयर, ऐसा कुछ नहीं है कि एक फिक्स होता है। ठीक है सर। तो आप लोगों क्या बोलोगे कि अगर नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर वो 4 दिन से बढ़ाता है तो हर दिन उसको ₹3 कम खर्च करना पड़ता है। तो आप बोलोगे कि इनिशियली अगर वो 20 दिन के टूर पे होगा तो उसको ₹18 पर डे स्पेंड करना है। अगर उसने 4 दिन बढ़ा के 24 कर दिया तो हर दिन उसको ₹15 खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ तुमको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर है ये वाले डेज है और ये वाला रुपीज है। तो फॉर हाउ मेनी डेज मिस्टर जॉन इज ऑन टूर, 20 या 24? 20 सर, इफ है ना वो। 20, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड यूज किया इफ वाला, हम्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा ना सर। ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, आपका 20 भी और आपका 24 भी। तो हमारा जो आंसर होगा वो 20 होगा। ठीक है, ओके। इसी के साथ में एक क्वेश्चन आप लोगों को और पूछ सकता है, यही जैसे मैंने फैक्टर बना रखे हैं 360 के। तो ये जो जैसे सपोज करो स्वीट्स हैं, 360 स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो तुमको इस तरह से बोलते 10 स्वीट्स received by each child is 10% of total number of children। मतलब हर बच्चे को जितनी स्वीट्स मिल रही हैं वो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन की 10% है। मतलब अगर मैं बोलूँ 50 बच्चे हैं तो हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, 5। 100 बच्चे हैं तो हर बच्चे को कितनी स्वीट मिलेंगी, 10, है ना। 1000 बच्चे हैं तो हर बच्चे को कितनी स्वीट मिलेगी, 100। तो मतलब जितनी भी स्वीट्स मिल रही हैं वो 10% ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। तो इसका मतलब है स्वीट्स टू चिल्ड्रन का जो रेशो है वो 1:10 बनना चाहिए ना। 10% का मतलब तो यही होता है, बोलो। यस सर। और यस। यहाँ 1:10 का पेयर कौन सा नजर आ रहा है आपको, 6 into 60। 6:60। और ऐसा नहीं है कि 1:10 ही बनना चाहिए, 10:1 भी बन जाएगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। चिल्ड्रन इधर आ जाएंगे, स्वीट्स इधर आ जाएगी, बात तो एक ही है। 10:1 भी बन रहा है तब भी तो स्वीट्स 10% ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ना। तो आपके पास ये एक पॉसिबल पेयर बनता है। तो आप बोलोगे 60 बच्चे हैं और हर बच्चे को 6 स्वीट्स मिल रहा है। ओके ठीक है, सर। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, जैसे 405 स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सच अ वे दैट the number of sweets received by each child is 20% of total number of children.
हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव, यहाँ बताना हर बच्चे ने कितना स्वीट्स जो रिसीव किया। तो आप 405 के फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 405, 2 से ये जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 135, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, कितना आएगा बताओ? 81। 81 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, 9 25 45। ये देखो आ गया ना 1:5 का रेशो। भाई 20% का मतलब क्या होता है? 20:100 ना, ऐसा। कि अगर चिल्ड्रन 100 होंगे तो स्वीट्स जो है 20 मिलेगा, तो 1:5 का रेशो। और जहां आपको 1:5 का रेशो मिल गया वहां आपका काम सॉल्व हो गया। ऐसे 360 वाले में था जहां आपको 1:10 का रेशो मिल गया, नीचे फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन के लिए तो। ठीक है ना? तो यहाँ भी अगर आपको 9 इंटू 45 मिल गया, दैट इज 1:5, तो आप बोलोगे 45 बच्चे हैं और हर बच्चे को कितना स्वीट्स मिल रहा है? 9। तो वहाँ पूछा गया है कि हर बच्चे को कितना स्वीट्स मिल रहा है। रिसीव बाई ईच चाइल्ड इज 9। 9 sweets। ऑप्शन यहाँ 45 भी पड़ा होता है, तो ध्यान से अपना जो है ऑप्शन चूज करना क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के। ठीक है? ऐसा। यस सर। तो